हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मेधा छात्रवृत्ति में पूछे जाएंगे। देखिए, मेधा छात्रवृत्ति एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी एक कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम काफ़ी हट कर होता है। आप सोचेंगे कि आपके क्लास में जो मैथ आता है वही पूछा जाएगा, आपके क्लास में जो सवाल है वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हट कर होता है और आपको काफ़ी तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए मैं हूँ ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको किस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। देखिए, आपके इस मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में आपने देखा होगा मॉडल क्वेश्चन में पासा से कुछ सवाल पूछे गए हैं। किससे? पासा से। और डाइस, उसको अंग्रेजी में हम लोग डाइस बोलते हैं। तो पासा से सवाल पूछा गया है। पासा यानी कि आप लोग छक्का गोटी जो खेलते हैं ना लूडो में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हमने देखा मॉडल क्वेश्चन में। मेरे पास ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन नहीं आया है, किसी से लिया हुआ मॉडल क्वेश्चन आया है और वो मॉडल क्वेश्चन में आप लोगों को शो नहीं कर सकता हूँ। कुछ कॉपीराइट की समस्या आ सकती है, इसलिए मुझे इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूं, क्योंकि मैं ओरिजिनल नहीं, मेरे पास ओरिजिनल नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं मॉडल सेट्स आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल नहीं आया और जो भी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है वो भी किसी का लिया हुआ भेजा है, तो मैं उससे नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए हम डायरेक्ट अब सवाल पे आते हैं। आप लोगों को यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आज की इस वीडियो में हम लोग पासा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसी का नाम है पासा। ये हमने पासा चैप्टर को जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले देखिए, ये पासा का फोटो है ना, इसे ही पासा बनाते हैं। कॉपी में आप लोग कैसे बनाइएगा मैं आपको समझा देता हूँ। कॉपी में इस तरह से एक तरह से वाई बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से वाई बना लीजिएगा, एक लकीर इधर, इस तरह से आपको बनाना है और इसको मिला दीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बनाना नहीं आता है। ठीक है ना। और बस इस तरह से एक वाई बनाइएगा। वाई बनाने के बाद ये हल्का छोटा रहेगा, ये भी हल्का इधर से छोटा लाइन खींचना है। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इस तरह से खींच दीजिए। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। बस मतलब कि पढ़ने लायक ये आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग पासा बनाने सीख जाइए, क्योंकि आपको कॉपी में नोट करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग बारीकी से समझिएगा। ठीक है ना, एक एक लाइन आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है पासा यानी घन का छोटा रूप है। पासा क्या है? घन का छोटा रूप है, जिसमें 6 सतह होती है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, पासा में सतह की संख्या कितनी? 6। किनारा कितना होता है? 12। 8 कोना होता है। पासा सभी सतह वर्गाकार होते हैं। एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। ठीक है, एक सतह के 4, यानी कोई भी एक सतह होता है उसका 4 को पड़ोसी सतह होता है। पड़ोसी सतह का मतलब समझते हैं? चलिए पहले मैं समझाता हूँ कि पड़ोसी बोलते किसको हैं। ठीक है, वरना अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल संयम बनाए रखिए। देखिए ये मैंने पासा बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक पासा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1 2 3। तो ये एक का पड़ोसी 2 है, एक का पड़ोसी 3 है। ठीक है, तो जो उससे रिलेटेड होता है ना उसको हम लोग पड़ोसी सतह कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या कह रहा है, एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक सतह के जो पड़ोसी नहीं होता है वो उसका विपरीत सतह कहलाता है। यानी जो इसका पड़ोसी नहीं होगा वो उसका विपरीत कहलाएगा। ठीक है, देखिए जो इसका पड़ोसी नहीं है, मान लीजिए ये पासा है। ठीक है, हमने 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। तो 3 का जो पड़ोसी 5 6 होगा, क्या 4 हो सकता है? अभी हमें पता नहीं कि इसका पड़ोसी कौन है, नहीं है। ठीक है, तो जो इसके नीचे होगा वो 3 का कभी पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप? अब उसी तरह आप यहाँ से आगे पढ़ते हैं। विपरीत सतह कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं? विपरीत सतह कहलाती है, बिल्कुल अपोजिट साइड। ठीक है ना। अपोजिट साइड का मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये पासा है। ठीक है, ये पासा अगर 6 है, 5 है, 3 है, तो 6 के नीचे वाले तल्ली पे जो रहेगा वही उसका अपोजिट होगा। 5 के ठीक इसके पीछे वाला साइड में जो होगा वो उसका अपोजिट कहलाएगा। 3 के ठीक इसके पीछे वाला साइड में जो होगा वो उसका अपोजिट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं? चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, किसी भी पासा में सिर्फ 3 सतह ही दर्शाया जाता है, वे तीनों सतह आपस में पड़ोसी होते हैं। यानी कि जब हम लोग फिगर यानी डायग्राम की सतह से यानी चित्र की सहायता से जब हम कोई भी पासा बनाएंगे तो हम 3 से ज़्यादा सतह को नहीं दिखा सकते हैं। 3 से ज़्यादा सतह को नहीं दिखा सकते हैं। और तीनों सतह, ये जो तीनों सतह होता है वो एक दूसरे का क्या होता है? पड़ोसी होता है। ये तीनों सतह एक दूसरे का क्या होगा? पड़ोसी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पासा का प्रकार को समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पासा
देखिए पासे की सतहों पर 1 से 6 अंक लिखे होते हैं। पता है आप लोगों को, जब आप लोग लूडो खेलते हैं, जब आप वो जो गोटी खरीद कर लाते हैं लूडो के लिए, तो उसमें 1 से लेकर 6 अंक तक लिखा गया था। इस आधार पर पासे को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पासा जो है 2 तरह का होता है। डाइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, समझ लीजिए। एक होता है सामान्य पासा, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। एक होता है मानक पासा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, ऑर्डिनरी डाइस। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो सामान्य पासा और मानक पासा, इस प्रकार से आपको याद करना है। तो सबसे पहली बात, तो पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सामान्य पासा। अब आते हैं इसकी जनरल डाइस, मतलब जो होता है हमारा सामान्य पासा होता है वो क्या होता है। देखिए, सामान्य पासा में निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो जो सामान्य पासा होगा, ठीक है, 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। पासा के 2 विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं? जो सामान्य पासा होगा, जो जनरल डाइस होगा, जो ऑर्डिनरी डाइस होगा, उसका अगर आप ये जो देख रहे हैं, एक सामान्य ये जो देख रहे हैं 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया। यानी इसके पड़ोसी सतह के अंकों का योग आप जोड़िएगा तो वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर इनका योग 7 हो रहा है तो आपको पहचान लीजिएगा कि ये सामान्य पासा है, यानी जनरल डाइस है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर हम आपको कोई पासा दे दें, ठीक है, यहाँ पर एक पासा दे देंगे, फिर यहाँ पर एक मान लीजिए 2 पासा आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, 2 पासे दे दिया गया, 4, 5, 6। तो अब बताइए इन दोनों में सामान्य पासा कौन है? तो आप कहेंगे सर ये वाला सामान्य है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। 5 और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। यानी पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 होता है तो वो सामान्य पासा कहलाएगा। अगर पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है तो वो सामान्य पासा नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम चर्चा करेंगे मानक पासा के बारे में। मानक पासा क्या होता है? तो मानक पासा जो है 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है। यानी कि उसका जो पड़ोसी अंक आप देखिएगा, 5 एक 6 हो रहा है, 4 एक 5 हो रहा है, 5 4 9 हो जा रहा है। इन दोनों को मिलाइए 9 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाइए 6 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाइए 5 हो जाता है। यानी पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 नहीं है तो वो मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, यानी वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी वो जनरल नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा। ठीक है ना? तो हो गया पहला नियम, समझ गए आप। चलिए इसके बाद इसका दूसरा नियम देखते हैं क्या है। यदि किसी अंक के विपरीत सतह से अंकों से पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। एक मानक पासा है, ठीक है, ये जो क्या है, एक मानक पासा है, क्योंकि यहाँ निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना है? 7 नहीं है। यहाँ पे 7 नहीं पूरेगा तो ये मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी अंक के विपरीत सतह के अंक पूछा जाए तो उस अंक में 7 से घटा देंगे। ठीक है, यानी कि आपसे कह रहा है कि इस तरह का यदि डाइस होगा, इस तरह का यदि डाइस होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आपको क्या करना है? 7 में से उसको घटा देना है। जिसके बारे में बोलेगा उसको 7 में घटा के बताएंगे। ठीक है ना? तो वो आंसर निकल जाएगा। जैसे आपने देखा कि ये सामान्य पासा नहीं है, देखिए कि यहाँ पे 5 1 6 एक साथ 7 नहीं हो रहा, तो ये तो मानक पासा हो गया। मानक पासा में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा विपरीत सतह का इसका क्या होगा, ये बोलेगा 1 का विपरीत कितना होगा, तो आपको 7 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, यानी कि मानक पासा कहते हैं। ठीक है, प्रारूप को थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रश्न जो है आपसे 2-3 प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, आपको ये पूछेगा कि दिए गए पासा में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंग होगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले इस पासा को पहचानना होगा कि ये पासा जो है आखिर है कौन सा पासा, क्या ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड होगा तो इसकी अपोजिट साइड, अगर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पड़ोसी सतह का कोई भी योग 7 नहीं हो रहा है, जैसे 2 1 3 3 2 5 7 नहीं हो रहा है, तो ये एक जनरल पासा हो जाएगा, यानी साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, नहीं जनरल नहीं, ये स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा। और यानी इसका मतलब ये होता है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला सब जो है क्या होगा, वो जो है आपका 7 होने वाला है। अगर इसका पड़ोसी 7 नहीं है तो अपोजिट डायरेक्शन 7 होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होने वाला है, ये इस तरह से पूछ सकता है सवाल। अब आते हैं दूसरे टाइप के सवाल। पहले मैं सवाल को आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको सवाल पूछने वाला है। उसके बाद आप देखिए एक तरह का ये भी एक पासा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 3 7 हो गया, इसका पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया, उसका पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं था। इसमें पूछा है 3 के विपरीत कौन होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत इसमें कौन होगा, इसका आंसर कीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके बाद आपको क्या करेगा, 2 को पासा दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ देगा। इन दोनों पासा में आपसे पूछा 6 के विपरीत कौन होगा, तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या करेगा, कभी कभी तीन को पासा आपको दिखाई देगा, यानी कि एक ही पासा का ये 3 रूप है, 3 पासा नहीं है, एक ही पासा को वो 3 तरह से आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा 2 के विपरीत कौन होगा। तो ये हुआ प्रश्न का पैटर्न। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताया गया है कि जब भी पासा की संख्या 1 हो, जब पासा की संख्या 1 हो, यानी कोई सिंगल पासा आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से कोई भी सिंगल पासा आपको दिखाई देगा, तो उसे बताने सामान्य पासा और मानक पासा की पहचान के आधार पे हम लोग करेंगे। जैसे टाइप 1 में देखिए, टाइप 1 में क्या करना है, टाइप 1 में देखिए कौन सा सवाल आएगा आपसे। जैसे पूछा, ये एक फिगर दे दिया है, ठीक है, फिगर देने के बाद आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या इसके पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है, तो पड़ोसी सतह का योग जब 7 नहीं होगा ना, तो कन्फर्म है कि इसके अपोजिट साइड का योग 7 होगा। तो आपसे क्या बोला, 6 का अपोजिट, तो 6 ऊपर 6 अगर कहीं पर है तो ठीक उसके अपोजिट में कौन आएगा, 1 आएगा, तो 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो 6 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 1 होगा, तब ना 6 और 1 7 होगा। क्यों, अपोजिट डायरेक्शन का 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका पड़ोसी 7 नहीं है। जब पड़ोसी 7 नहीं है, इन दोनों का योग 7 नहीं होगा, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन वालों का 7 होगा। ठीक है, चलिए वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। टाइप 2 में देखिए क्या कर रहा है, टाइप 2 में क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिए गए पासा में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जब आपको ऐसा सवाल आ जाए ना, ऐसा सवाल आ जाए कि यहाँ पे पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए, तो आप बताइए कि विपरीत का 7 होगा, नहीं होगा। तो आपसे 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत 4 होना चाहिए, लेकिन 4 तो इसका पड़ोसी बन के बैठा हुआ है। तो जब भी देखिएगा आपका ऐसा हो जाए कि पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है, तो उसका विपरीत का 7 नहीं होगा। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो सकता है, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत जो है आपका जो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको 3 नंबर देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। एक पासा में इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 1, 5, 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत जो है आपका 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो जब कोई ऐसा पासा आपको मिले, सिंगल डाइस दिखाई दे, सिंगल डाइस, तो सिंगल डाइस में हम लोग जो है पहले पहचानेंगे कि ये जो है स्टैंडर्ड पासा है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग भूल जाते तो याद रखिएगा, एक पड़ोसी, 2 तरह का पासा होता है, जिसका पड़ोसी सतह जो है 7 हो जाएगा जोड़ने से, और जिसका पड़ोसी सतह 7 नहीं होगा। तो जिनका जोड़ने से 7 हो जाता है ना, जिनका जोड़ने से 7 हो जाता है, उनका आंसर इस तरह से आता है, या करके आता है। ठीक है, और जिनका 7 नहीं होता है तो उसका अपोजिट ठीक वैसा संख्या होता है जिनको आपस में जोड़ने से 7 हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे 5 हो जाता है, 5 नहीं, यहाँ पे आपका 5 हो जाता है, यहाँ पर आपका 1 हो जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि 4 का विपरीत कौन होगा, तो ये देख लेते आप, यहाँ पर पहचान जाते कि यहाँ पर कोई भी जो है जिसका पड़ोसी 7 नहीं हो रहा है जोड़ने से, तो जो है 4 का विपरीत कौन हो जाता है, 4 का विपरीत 3 हो जाता है, आपको 7 पूरा देना है। ठीक है, इस तरह से 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो आप उसको पहचान कर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों का लिंक मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।